हेलो डॉक्टर, आरोग्य भारत हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अक्सर यहाँ पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो 40 से लेकर 45 साल की उम्र के ही रह रहे हैं। वो ज़्यादातर घुटना का दर्द लेके ही आ रहे हैं। अक्सर ये क्यों हो रहा है सर? मैम देखिए, ये जो है हम लोगों के साथ एज के साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं। जो यही होते हैं कि हमारे घुटने में जो चेंजेज आते हैं एज के साथ, 45 साल से लेकर 55 साल के पेशेंट का ये शिकायत अब आता है कि हमको घुटना में पेन है। तो मैम हम लोग मेडिकल टर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसका लक्षण क्या है और पेशेंट को कैसे पता चलेगा मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हुआ है? मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस अब जो है एज के साथ 45 साल के एज में पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेज होता है बॉडी में। जिस जॉइंट पे हम लोग ज़्यादा वेट देते हैं उस जॉइंट पे ही होता है। तो मोस्टली घुटने में ही होते हैं। ये घुटना में जो स्टार्टिंग होते हैं, स्टार्टिंग फेज में या तो सूजन आएगा, पेन स्टार्ट हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। ये प्राइमरी स्टेज का ये लक्षण होता है मैम। या तो घुटने का आवाज़ करना, जिसको क्रेप्टस मेडिकल में बोलते हैं, क्रेप्टस साउंड स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ होती है मैम। इसमें जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाती है। जॉइंट स्पेस क्यों रिड्यूस होता है सर? इसका मेन कारण क्या है? मैम मेन कारण है कि हमारे जॉइंट के जो बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड नाम का होता है, जो हम हमारे बॉडी में एज के साथ चेंजेस आती है तो वो फ्लूइड जो है ना थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसके कारण घुटना का जो स्पेस है जो रिड्यूस हो जाते हैं। बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि घुटना घिस गया है। जी, तो इसका मोटापा का भी कोई रोल है इसमें? जी मैम, जैसे हम लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा है, हम पहले ही बोले हैं कि आपका ज़्यादा जिस जॉइंट का पे मूवमेंट होगा, बॉडी वेट होगा, उस जॉइंट में होगा। तो ये मोस्टली नी जॉइंट में ही होता है। और उसके बाद ये बॉडी का वेट और आपका ओबेसिटी कितना है उस हिसाब से भी वेरी करता है। अगर आप ज़्यादा मोटापा है तो आपको ये चीज़ होना तय है। अगर वही चीज़ आपका बॉडी फिट है तो थोड़ा डिले होगा, लेट होगा। सर, आजकल ये पेशेंट क्या गलती कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या गलती कर रहे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है? सर, उनका मूवमेंट जो हो रहा है, घुटना का जो फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है या फिर जो बोला जाता है मतलब घिस गया है, वो क्यों हो रहा है? क्या वो पेशेंट सब क्या गलती कर रहे हैं? मैम देखिए, अब जैसे हम लोगों का लाइफ स्टाइल सेकेंडरी लाइफ स्टाइल हो गया है। हम लोग अब ज़्यादातर मैक्सिमम पहले सिटिंग पोजीशन में बैठ के खाते थे, नीचे बैठ के खाते थे फैमिली के साथ। अब हम लोग चेयर पे बैठते हैं, कोई भी काम भी करते हैं तो चेयर पे करते हैं, सिटिंग पोजीशन में बैठते नहीं हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ मसल का एक जो होता है स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। पहले का लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे। अब क्या है कि कोई काम ही नहीं करते हैं, सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं हम लोग। इसके कारण हो गया है, कहीं पैदल घूमते नहीं हैं। इसके कारण हो गया कि हम लोगों का बॉडी का स्ट्रेंथ है सो कम होता है। जी, सर, आप पेशेंट सबको घर पे या फिर जो करना नहीं चाह रहे हैं उसको क्या आप एडवाइस करेंगे से मतलब जो आगे जाके फ्यूचर में ना हो ये समस्या? मैम देखिए, अब सब ट्रीटमेंट था, मेडिसिन भी है, सर्जरी भी ट्रीटमेंट है इसका। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ है कि आप फिजियोथेरेपी से स्टार्ट कीजिएगा। तो फिजियोथेरेपी में ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको हम लोग डेवलप होने से डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज के थ्रू, व्यायाम के थ्रू कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट होता है वो परमानेंट होता है। तो मैम इसमें ये चीज़ होता है, सबसे पहले पेशेंट का ये अति रहता है कि पेन है तो हमको पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म गोल हम लोग मेडिकल में लैंग्वेज में बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल में हम लोग सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करते हैं, स्वेलिंग रिड्यूस करते हैं। तो पेन जो दर्द जो होता है उसको हम लोग हॉट पैक या कोल्ड पैक से ख़त्म करते हैं। लेकिन इसमें जैसे हम लोग गर्म सिकाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको गर्म घुटने को गर्म सिकाई करना चाहिए और उसको पेन ख़त्म करना चाहिए। और उसके बाद उसका स्पेसिफिक एक ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में, उसको करवाना चाहिए। जी जी सर, जो गरम सिकाई है दिन भर में कितना बार लेना चाहिए और कितना मिनट के लिए लेना चाहिए जो पेशेंट के लिए सही हो और बेनिफिशियल भी हो? पेशेंट को दिन भर में 3 टाइम लेना चाहिए, सुबह, शाम और दोपहर। इससे अगर पेन किस कैटेगरी में है, अगर कैटेगरी ज़्यादा पेन है तो 3 टाइम लेना चाहिए, नहीं तो 2 टाइम सुबह और शाम में ले लेना चाहिए।
और उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए। जी सर पेशेंट सर बहुत सारा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पहले गर्म सेकाई ले या फिर ठंडा सेकाई ले, ये दोनों में क्या अंतर है सर और क्या लेना चाहिए? जैसे मैम देखिए, कहीं पे अगर सूजन ज़्यादा है, फूला ज़्यादा हुआ है, तो उस टाइम पे उसको स्टार्टिंग फेज में तो ठंडा ठंडा का सिकाई करना चाहिए। अगर सूजन नहीं है, दर्द है केवल, तो गर्म सिकाई कर लेना चाहिए। अब मोस्टली गांव में जो है ठंडा का सिकाई फ्रीज नहीं रहता है, तो ठंडा का सिकाई नहीं हो पाता है। तो या अगर सूजन है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए सर उस अगर टाइम- नहीं हो पा रहा है? तो उस टाइम पे गर्म का सिकाई कर लेना चाहिए, गर्म पेन का मैनेजमेंट। हाँ और उसमें कुछ रोल भी है जो अगर नहीं भी हो रहा है तो हम पैर को मूवमेंट कर सकते हैं? जी मैम, इसका ये चीज़ है, जितना लोकल में आप देखिएगा फिजियोथेरेपी है, उसमें बहुत सारा मॉडलिटी आया है, इलेक्ट्रोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है, उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी है, उसको मशीन के थ्रू आपका पेन मैनेज करके आपको एक्सरसाइज करवा के प्रॉपर आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। जी सर घर में क्या क्या एक्सरसाइज आप जनरली एडवाइस करेंगे जिससे आपका पेन मैनेजमेंट हो जाए? नॉर्मली आप जब ये है कि घर पे आपको ज़्यादा पेन है स्टार्टिंग फेज में, तो नॉर्मल जो इंडियन टॉयलेट है उसको अवॉइड कीजिए, नीचे में मत बैठिए, चेयर पे बैठिए, वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कीजिए, और उसके बाद आके आप सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी में आके दिखाइए। थैंक यू सर हमारे आरोग्य भारत हॉस्पिटल में आने के लिए। थैंक यू मैम।